तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये वीडियो जो है मैट्रिक्स के बारे में है और आज हम लोग बातें करने वाले हैं कुछ जरूरी मुद्दे पर जो जुड़े हैं हमारे मैट्रिक्स से। और ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। और हम जानते हैं कि छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो बड़े प्रश्नों को जो है सॉल्व करने में हमारी आपकी मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं मैट्रिक्स से जस्ट जुड़ी कुछ बातें हम आपको बताए हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो नहीं तो यहां भी बता देते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स m इंटू एन, ठीक है, इस ऑर्डर का है, ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn होंगे। मतलब ये कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 गुना 2 का है ना, 2 बाई 2 का है, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। जैसे कि यहाँ पे एक बात यहाँ पे लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि एक मैट्रिक्स है, क्या बोले, ए एक मैट्रिक्स है और इसमें टोटल जो है 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्या बोले कि ए एक मैट्रिक्स है और उसमें टोटल जो है 8 अवयव है। तो क्या आप हमें टोटल, ठीक है, जितने भी संभवतः ऑर्डर हो सकते हैं क्या आप बता सकते हैं? नहीं समझे कि ए मान लेते हैं कि एक मतलब मैट्रिक्स है जिसमें 8 अवयव है, तो टोटल कितने ऑर्डर बन सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में हमें ऑर्डर निकालने के लिए क्या बोले कि जब अवयव दिया हो और ऑर्डर निकालना हो तो आप जो है 8 का जो है फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे 8 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा कि 1 गुना 8 ये लिख सकते हैं, या 8 गुना 1 ये लिख सकते हैं, या फिर जो है आप कहिएगा 2 गुना 4 या 4 गुना 2 ये लिख सकते हैं। ये 4 तरीकों से जो है हम 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? क्या बोले कि ये 8 को जो है इस तरह से 1 गुना 8, 8 गुना 1, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? हम आपको बताए हैं कि पहले जो लिखा जाता है पंक्ति को, ठीक है, नंबर ऑफ पंक्ति ये डिनोट करेगा कि उसमें कितने पंक्ति हैं, और ये डिनोट करेगा कि उसमें कितने स्तंभ है। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें जो है अलग अलग है। 1 गुना 8, 8 गुना 1 ये दोनों अलग है। आप इसके रिजल्ट पे नहीं जाइए कि दोनों का गुणनफल एक ही होगा, वो चीजें अलग है और यहाँ की चीजें अलग है। यहाँ देखिए 4 इंटू 2 का मतलब हो गया कि ये जो है हमारा क्या है, पंक्ति को डिनोट करेगा। पहले जो अंक लिखा जाएगा वो पंक्ति को डिनोट करेगा और बाद वाला जो अंक होगा वो स्तंभ को। तो अगर कोई मैट्रिक्स 4 इंटू 2 का है, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स में जो है 4 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक है, इतनी बात है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। हम ले लेते हैं ये और ये, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर पूछें तो आप क्या कहिएगा? अगर इसका ऑर्डर हम पूछें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सिंपल है कि 2 रो 2 कॉलम। क्या हमने 2 रो है ना, इस तरह से जो सोया हुआ रहता है उसको रो बोलते हैं, और इस तरह से जो खड़ा रहता है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो यहाँ देखो 1 2 स्तंभ और 2 रो। तो यहाँ पे देखिए 2 स्तंभ और 2 रो, ना कि इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 बाई 2। अब देखिए यहाँ पर से अगर इस मैट्रिक्स से हम आपसे कोई एलिमेंट का नाम पूछें, जैसे कि हम कहें कि बताओ A21, इस एलिमेंट का नाम बता दो। इस मैट्रिक्स में से आपको बताना है इस एलिमेंट का नाम। तो इसका मतलब आप समझे, हम बताएं कि पहले किसको लिखते हैं? पहले जो लिखेंगे वो पंक्ति को लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे? स्तंभ को। तो ये कह रहा है क्या कि एक एलिमेंट्स है, ठीक है, एक एलिमेंट्स है जो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में है। ठीक है, ये देखिए क्या कर रहा है कि ये जो है एक एलिमेंट है, हमको पता नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट कहाँ है? तो कह रहा है क्या है कि ये जो है दूसरा पंक्ति में है और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति में और पहला स्तंभ में कौन है? 8 है। मतलब A21 क्या हो जाएगा हमारा? 8। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, अननोन एलिमेंट्स को जो है, अवयव को जो है फाइंड करेंगे। जैसे इसी से हम अगर पूछ ले आपसे कि बताओ A12
इस एलिमेंट का नाम बता दो। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, समझ रहे हैं। ये जो है पहला पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर जो है पहला पंक्ति कौन है, तो ये वाला है। दूसरा स्तंभ कौन है, तो ये वाला है। और यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये 5 पे, मतलब इसका क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम किसी भी जो अगर मैट्रिक्स दे रखा है उससे कोई अननोन मैट्रिक्स पूछा जाए, इस तरह से पहेलियां बना के तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। आइए एक और मैट्रिक्स से जुड़ी हुई बातों पर जो है विषयों पर जो है चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर दो समान मैट्रिक्स से हम कैसे किसी भी अवयव को जो है फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग बातें करने वाले हैं दो मैट्रिक्सेस के बारे में। अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, क्या बोले, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो उसके संगत अवयव भी आपस में बराबर होगा। हम क्या बोले, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेते हैं मान लेते हैं कि A बराबर जो है X A B और Y है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है B, वो है हमारा 7 6 और ये, ठीक है। कुछ भी ले लें, एग्जांपल है, इसको मतलब दिल पे नहीं लेना है दोस्त। तो यहाँ पे जो है दो मैट्रिक्स है और ये दोनों देखिए सेम ऑर्डर का है। क्या बोले, सेम ऑर्डर का है, 2x2 का है, ठीक है, 2x2 का है। तो ऐसी स्थिति में जब, और ये जो है सेम ऑर्डर के लिए ही जो है नियम फॉलो होगा। अगर मान लीजिए ये 2x2 का है और ये 2-3 का है, तब जो है ये रूल लागू नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके संगत अवयव जो है मतलब 6 जो है x जो है 6 के बराबर होगा, b जो है -3/2 के बराबर होगा, a जो है 7 के बराबर होगा और y जो है -2 के बराबर होगा। इस तरह का मैट्रिक्स आपको एग्जाम में दे देगा, एक नंबर में आप पूछ लेगा कि बताओ a का मान जो है क्या होगा, x का मान जो है क्या होगा। तो आप तो जानते हैं, आप तो तेज हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही तो सब कुछ हैं कि अगर ये दोनों समान है तो इसके संगत अवयव भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से देख लो संगत कौन है, यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 7। इसी तरह से बाकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए